एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते ही हमने एक सीरीज जो है वो कंटिन्यूसली हम वीडियोस जो है वो काफ़ी देर से अपलोड कर रहे हैं इन्वायरमेंट पे ही। तो ये हमारा एक मेन पर्सपेक्टिव है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स हैं वो लाइंड हैं। एक आप कह लीजिए यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स होंगे, डिफरेंट स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम हो गए। जैसे अभी आपको पता ही होगा कि जेके पीएससी के एग्ज़ाम्स भी जो है वो आने वाले हैं। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम भी जो है वो उनके भी फॉर्म जो है वो भी आने वाले हैं। तो सारे के सारे जो एक यूपीएससी के और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम लाइन है, तो उसके ध्यान में रखते हुए जैसे कि आपको सबको पता ही है कि यूपीएससी में जो है वो इन्वायरमेंट की जो एक एमसीक्यूज होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी वैल्यू जो है, उनकी जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो पिछले साल भी हमने देखा था कि काफ़ी कोई 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो सीधा-सीधा इन्वायरमेंट से ही पूछे गए थे और इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो टॉपिक थे उनसे पूछे गए थे। तो इसीलिए जो है वो बेसिक चीज़ें जो है वो आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी के ऊपर ये है जो हमने एक सीरीज़ जो है वो ये स्टार्ट है। तो इसमें हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को जो है वो कवर करेंगे। हम एक्स्ट्रा चीज़ों को जो है वो टच भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके बाकी चीज़ें भी हैं जो आपने पढ़नी है। तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ द वाइल्ड पॉपुलेशन, तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी, आपको पता है कि इंडिया जो है वो 1947 में जो है वो आज़ाद हुआ और उसी के साथ-साथ जो है वो उस समय जो है वो कॉलोनियल रूल जो था वो एंड हुआ था। तो कॉलोनियल रूल में क्या था, ब्रिटिशर्स जैसा चाहते थे वो वैसा कर सकते थे। उनको जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड है जो कोई कंसर्न नहीं थे। हालाँकि उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे, लेकिन उनके जो स्टेप्स थे वो काफ़ी लूप होल्स काफ़ी थे उनमें, और उन लूप होल्स के चलते ही जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। और काफ़ी जानवरों को, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश एरिया में खासकर अ, हमारे जो टाइगर्स हैं, उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिकार होता था क्योंकि उस समय आपको पता है कि एक प्रिंसली स्टेट्स भी होती थी, तो वो भी अपने हिसाब से जो है वो काम करती थी। तो इसी के चलते जो है वो जब जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके एंड में जो क्या हुआ कि हमारे वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा गिरना शुरू हो गई। तो उसी को लेते हुए जो उस समय की गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है वो एक बोर्ड बनाया, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया, और उस एडवाइजरी बोर्ड का नाम था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और ये बोर्ड कब बना था? ये बना था 1952 में पंडित नेहरू की सरकार में। तो उसके बाद जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट था वो गवर्नमेंट ने जो है वो इम्प्लीमेंट किया। इससे पहले जो है वो 1970 में गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो थी उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई थी। तो उस पॉलिसी को, और स्टॉकहोल्म जो कन्वेंशन हुई थी, उसको जो है वो एक रेगुलेट करने के लिए 1972 में इसको जो है वो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है लाया गया। तो जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया तो उसके साथ जो है वो एक लीगल प्रोटेक्शन मिल गई वाइल्ड लाइफ को, और इसके साथ साथ उसमें एक एम्फसाइज किया गया कि जो स्पीशीज है, फौना की स्पीशीज है। देखिए, दो होते हैं, एक होते हैं फौना होता है और एक होते हैं फ्लोरा होता है। जो फ्लोरा होता है, तो फ्लोरा फ्लोरा के साथ आप कह सकते हैं कि फ्लावर यानी कि प्लांट्स, और फौना आ गए यहाँ पे एनिमल की स्पीशीज। तो ये चीज़ आ गई। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में क्या था कि ये एनिमल की स्पीशीज को, जो फौना की स्पीशीज को जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन करने के लिए उन पे एम्फोसिस किया गया। तो इसके साथ ही जो है वो 2002 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट था उसके अंदर एक अमेंडमेंट हुई 2002 में। तो उस 2002 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें एक प्रोविजन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया। उसमें क्या किया गया, एक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो बनाया गया। और जब ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बन गया तो जो पुराना बोर्ड बना था 1952 में, क्योंकि वो कुछ इतना ज़्यादा जो है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो उसी को जो गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया। स्ट्रिक्ट नहीं कह सकते, कि बस उसमें थोड़ी मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको जो है वो रिप्लेस कर दिया। और अब बात करेंगे उनकी ड्यूटीज के बारे में। तो जब 2002 में जो है वो गवर्नमेंट ने जो है नया बोर्ड बना दिया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो उसमें जो है वो गवर्नमेंट ने उसके जो है वो मेंबर जो है वो समय-समय पे जो है वो बदलते गए। तो जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उनके मेंबर्स की, वो ये है कि उसमें बोर्ड में 47 मेंबर्स जो है वो होते हैं, और उस मेंबर्स को चेयर कौन करते हैं, उस बोर्ड को चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर।
तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और इसको जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं उसके वाइस चेयरमैन। और इसमें जो मेंबर और सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं, वो मेंबर्स भी होते हैं और सेक्रेटरी भी होते हैं, वो होते हैं एडीजी ऑफ फॉरेस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। वो मेंबर भी होते हैं और सेक्रेटरी भी होते हैं। और उनके जो अदर मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स में आप लगाए यहाँ पे एमपीज होते हैं, 3 एमपीज होते हैं और 2 एमपीज जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 1 एमपी होता है जो राज्यसभा से होता है। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट का हो, ये उन पे डिपेंड करता है। और 5 मेंबर यहाँ पे जो एक देश की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो एनजीओज होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके मेंबर जो यहाँ पे आते हैं। तो ये एनजीओज होती हैं, जो ये कोई और एनजीओज नहीं होती, ये सिर्फ इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो एनजीओज होती हैं वही उनके मेंबर जो है वो यहाँ पे एमिनेंट जो एनजीओज होती हैं उनके मेंबर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कंक्लूड होते हैं, उनके मेंबर यहाँ पे मेंबर होते हैं। और जो 10 एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं वो किन्हीं भी 3 जो ये आपको दिए हुए हैं इन सब फील्ड्स में तो होती हैं। और जो 10 एमिनेंट पर्सनैलिटीज है उसमें जो है वो इकोलॉजिस्ट होते हैं, कंजर्वेशनलिस्ट होते हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं। तो इन 3 में से वो नंबर जो है वो 6 2 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है और 5 3 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें कोई उन्होंने कैटेगराइजेशन नहीं की हुई। सिंपल यही कहा हुआ है कि 10 मेंबर होंगे इन 3 सब डिवीजन में से। ओके, तो ये तो आ गया मेंबर्स की बात। अब इनके जो है वो फंक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए, जो ड्यूटीज हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, वो एक एडवाइजरी नेचर है। वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो एडवाइज करते हैं कि इनके पर्सपेक्टिव में वाइल्ड लाइफ जो होती है उसके पर्सपेक्टिव में और फॉरेस्ट को बचाने के पर्सपेक्टिव में। और इसकी जो पावर्स होती हैं वो एक रिव्यू कमेटी के तौर पे भी जो है वो काम करती हैं, क्योंकि जो भी काम जो है वो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के जो आसपास हो रहे होते हैं उनको अप्रूव करना, उनको जो है वो रेगुलेट करना, उनको जो है वो एक लुक आउट करना, वो भी इनके जो है वो ड्यूटीज में ही आता है। तो एक चीज यहाँ पे जिसका मेजर प्रोविजन यहाँ पे ये है कि इनकी जो मेजर ड्यूटी ये है कि अगर कोई नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसकी कोई बाउंड्री जो है वो, तो वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता जब तक कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की जो है वो परमिशन ना मिल जाए। तक इनकी परमिशन ना हो तो कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो है वो बाउंड्रीज चेंज नहीं हो सकती। सो आई होप you found this video informative. See you in the next video. Till then, thank you.